जय श्री राम। वंदे मातरम। मैं प्रवीण आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। वन डे व्हाट हैपेंड दैट आई वाज टीचिंग इन द क्लासरूम एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी दैट सर डू यू बिलीव इन लॉर्ड श्री राम। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर लिसनिंग दिस आई स्टॉप्ड टीचिंग द टॉपिक which I was teaching. I stopped. I thought now I need to make them understand something. So I started speaking on Sri Ram at that day in the classroom. What I did, मैंने पहले उनको बताया कि जो क्वालिटी श्री राम में थी, पहली क्वालिटी हम सभी जानते हैं कि जब कैकेयी ने धोखे से राजा दशरथ से वरदान मांग लिया था कि जब कैकेयी को पता चला कि मेरा बेटा भरत है और मेरे बेटे को हो सकता है कि राजगद्दी ना मिले, इनका बड़ा बेटा है राम, तो ये उसको राजा बना देंगे, तो लालच आ गया कैकेयी के मन में। तो कैकेयी ने प्लानिंग कर कर और षड्यंत्र रच के पहले राजा दशरथ से धोखे से वचन मांग लिए। पहले होता था कि प्राण चले जाएं, वचन नहीं जाने चाहिए, और आज वचन हर दिन चले जाएं, प्राण एक बार भी नहीं जाने चाहिए। तो वचन दे दिया राजा दशरथ ने, और फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप राम को 14 साल का वनवास दें। और जब यह बात सुनी कैकेयी के राजा दशरथ ने, तो उनके पैरों तले जमीन फिसल गई। उन्होंने कहा ये क्या मांग बैठी तू, ऐसा कैसे हो सकता है, ये असंभव है। मैं अपने बेटे को बिना किसी मतलब के, बिना किसी गलती के, मैं 14 साल वन में भटकने के लिए क्यों छोड़ दूँ, वो भी 1-2 महीने नहीं, 14 years एग्जाइल माय डियर। कैकेयी ने याद दिलाया कि देखो आपने वो जो वचन दिया था, और पहले के लोग वचन दिया तो दिया। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर जब प्रभु श्री राम से कहा कि तुझे जाना पड़ेगा महल छोड़कर, तो उन्होंने एक बार भी सवाल नहीं किया कि क्यों जाऊं। उन्हें बोला ठीक है, जैसी पिताश्री की आज्ञा। उसी वक्त माता सीता जी को लेकर वो चल दिए सीधे वन की तरफ। जब ये घटना देखी लक्ष्मण ने, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा, मेरा क्या मतलब, मैं यहाँ पे क्यों रहूँ। तो तीनों वन में निकल गए। तो इस बात से ये पता चलती है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे जो यूथ हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आजकल नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलत राह पर जल्दी से चले जाते हैं, अपने बड़ों का आदर नहीं करते, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया कि श्री राम से, प्रभु श्री राम से कुछ सीखें आप, कि जब एक बार पिता ने जो बोल दिया, नज़र से नज़र मिलाकर बात न करके उनकी आज्ञा का पालन किया, और वह व्यक्ति महान आत्मा 14 साल के लिए अपनी पत्नी, धर्म पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ वन में रहने को तैयार हो जाता है। तो इस घटना से हमको ये पता चलता है माय डियर, जितने भी आप लोग यंगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप सीखो प्रभु श्री राम से कि पिताश्री की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र के लिए कितना आवश्यक हो जाता है। उस वक्त वो 14 साल वन में रहे। जब यह बात भरत को पता चली तो उनको बहुत दुख हुआ, वो रोने लगे कि मेरे बड़े भाई को जंगल भेज दिया गया है और मैं राजपाट पर कैसे बैठ सकता हूँ। तो भागे भागे दौड़े दौड़े वो प्रभु श्री राम के पास पहुँचे और उन्होंने बोला भैया ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं कैसे हो सकता हूँ, ये तो पाप हो जाएगा कि आप रहते हुए मैं गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ, मैं राजमहल राजपाट कैसे संभाल सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे मार दो आप, मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन ये पाप मुझसे नहीं होगा। तो यह हमको ये भी सिखाती है कि एक भाई भाई में कितना प्यार था, पहले भाईचारा कितना था। तो मेरी जितने भी युवा पीढ़ी हैं, सीखो रामायण से कुछ, कि एक भाई
अपने भाई के खातिर राजमहल, धन दौलत सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में चला जाता है। और आजकल देखें आप, एक भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है। एक भाई के पास पैसा आ जाता है तो उसको 10 रुपये देने को तैयार नहीं। अगर एक पिता गलती से 2 पुत्र हैं उसका और एक पुत्र को अगर 2 गज ज़मीन ज़्यादा दे दे तो छोटा या बड़ा एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। देखिए हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हम। तो इन महान पुरुषों से, महान आत्माओं से हमको ये सीखना चाहिए कि एक भाई के लिए क्या मायने रखता है। तब प्रभु श्री राम ने बोला कि भाई देख, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैंने भी अपने पिता को वचन दिया है। इसीलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। मतलब वो अपनी और सामने वाले की मर्यादाओं को अच्छे से जानते थे। आजकल की युवा पीढ़ी जानती है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, मुझे किस दायरे में मेरे को रहना चाहिए, मुझे कुछ ऐसी लिमिट्स हैं जो मुझे को नहीं तोड़नी चाहिए। आजकल तो हमने मूवी से एक लाइन सीख लिया, इट इज़ माई लाइफ, मैं अपने तरीके से जीवन जीऊँगा। आप अपने तरीके से जी कैसे सकते हैं? पहली बात तो ये आपकी खुद की लाइफ है ही नहीं अकेले की। तो जब प्रभु श्री राम ने भरत को समझाया कि देख आप वापस जाओ, तो उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा करो, मुझे अपनी चरण खड़ाऊँ दे दो, मैं उसी को वहाँ रख दूँगा। तो वो जो भरत था छोटा भाई, प्रभु श्री राम के चरण खड़ाऊँ लेकर सिर पर रखकर लेकर आता है, इतना आदर, और वो वहाँ पर राजमहल में रख देता है। समझ में आ रही बात? इतना प्यार, एक भाई के लिए सब कुछ दूसरा भाई छोड़ने को, न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, इतना प्यार। तो ये चीज़ें हम कब सीखेंगे? हम भाइयों में कब प्यार आएगा? हमारे घरों में जितने लड़ाई झगड़े रोज़ाना होते रहते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, भाई को लेकर, ये कब करेंगे हम? अगर हम प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तभी हमको सच्चा अधिकार है श्री राम कहने का, ध्यान रखना। तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। हमें तो अपनी लिमिट ही नहीं मालूम। पिता ने डांट दिया तो पिता को आंख दिखा दी, माँ ने डांट दिया तो माँ को आंख दिखा दी, बड़ी बहन को हम कुछ समझते ही नहीं है। स्कूल में जाते टीचर तो क्या नौकर है हमारा? टीचर ने डांटा तो बस अब सबसे बड़ा दुश्मन तू ही है। तो क्या हाल बना रखा है हम लोगों ने, हमारी क्या संस्कृति थी और क्या हो रहा है हमारे भारत देश में, क्या हो रहा है युवा पीढ़ी? प्लीज़ कुछ सीखो, चलो हमारे शास्त्रों से सीख लो, कुछ हमारे महान पुरुषों से सीख लें, कुछ उनको अपने मन में बैठाओ। आप श्री राम मन में होना चाहिए, एकदम मन में लिख जाए। उनके आदर्शों पर, उनकी जो क्वालिटी थी, उनमें जो गुणवत्ता थी, प्लीज़ एक कम से कम एक तो अपना लो। प्रभु श्री राम के मन में, हृदय में भेदभाव, ऊंच नीच का भी ख्याल नहीं था। आपको मालूम है कि प्रभु श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खा लिए थे। इससे ये समझ में आता है कि पहले उनके मन में भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भी भाव बिल्कुल भी, तब सिर्फ प्रेम था। आजकल हमारे समाज में क्या होता जा रहा है? मैं ऊंचा, तुम नीचे, तुम बीच के, तुम अमीर, मैं गरीब, मैं आपके घर में नहीं आऊँगा, मैं आपको अपने घर में नहीं आने दूंगा, मैं उस मंदिर में नहीं जाऊँगा, मैं उस मस्जिद में नहीं जाऊँगा। क्यों? ऐसा क्यों? प्रभु श्री राम के मन में तो ऐसा नहीं था। वो तो वहाँ चले गए थे, बेर खाने खाए, झूठे बेर खाए। तो ये प्रेम दर्शाता है, कितना प्रेम हुआ। माय गॉड, समझ आप खा सकते हैं? इतना प्रेम हमारे अंदर है। कहाँ चला गया इतना अथाह प्रेम? जब था हमने सीखा, हमारे पूर्वजों में था, तो हमारा प्रेम कहाँ चला जा रहा है? किस गलत दिशा में जा रहा है? तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैंने ये वीडियो विशेष रूप से युवा पीढ़ी और स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। प्लीज़ इनसे तो सीख लो कुछ। जब राजा दशरथ राम लक्ष्मण को शिक्षा दिलाने के लिए गुरुकुल में प्रवेश दिलाने के जब जा रहे थे, तो उन्होंने, वहाँ के जो गुरुजन थे, उन्होंने हाथ जोड़कर बोला था कि गुरुजन, अब ये आपकी शरण में है, अब ये आपके पुत्र हैं, राजा के पुत्र नहीं हैं। अब मैं आपकी शरण में छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको एक ज्ञानी पुरुष बना देंगे। अब आप ही देखो, एक माता पिता उस ज़माने में अपने पुत्र पुत्रियों को कितनी अच्छी शिक्षाएं देते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का भी दायित्व बन जाता है कि हम अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दें, हम उनको सिखाएं कि गुरु का आदर कैसे किया जाता है,
घर में जितने भी बड़े सदस्य हैं उनका आदर कैसे किया जाता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि भाई मेरी ये राजा के बेटे हैं तो आप इनको और बच्चों से और शिष्यों से अलग रखना। तो वहाँ के जो गुरु थे उन्होंने भी उनको सेम समान रखा और उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी। आजकल की पीढ़ी में तो ईगो बहुत भरी हुई है। वो चाहते कि पहले बड़े लोग हमसे नमस्कार करें उसके बाद हम करेंगे। आपने कभी ख्याल किया है कि जब कभी भी प्रभु श्री राम जब अपने दुश्मन से भी बात करते थे तो चेहरे पर एक स्माइल हुआ करती थी। मतलब उनके मन में ये नहीं था कि मैं इसका बुरा कर दूं, इसको नुकसान पहुंचा दूं। और हमारे मन में गुस्सा ही है, ईगो है, अहंकार है, चेहरे पर स्माइल कहाँ से आएगी? मतलब 3 साल के बच्चे में ईगो पैदा हो जाती है आपके। ये ईगो आई कहाँ से? अहंकार कहाँ से पैदा हो रहा है? ये एक बच्चा जो है गलत चीज़ें कहाँ से सीख लेता है? क्योंकि स्कूल में टीचर सिखा नहीं रहा, माँ बाप सोच नहीं सकते। तो आप ये ख्याल रखें, मेरा मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ जब बच्चा घर आता है तो आपको उस बच्चे की हर एक्टिविटी पर नज़र रखनी होगी। यानी कि वो जो नेगेटिव दिशा की तरफ जा रहा है, वो गलत चीज़ें सीख रहा है, तो कहाँ से सीख रहा है? वो बच्चा किस तरह की बच्चों के साथ खेल रहा है, ये खबर हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। जब वो घर पर आए ना वापस, तो कम से कम आधे घंटे के लिए अपने बच्चे के साथ बैठें वो हर पेरेंट्स कि उसको सिर्फ पूछें कि आपने आज क्या पढ़ाई करी, मुझको ये करके बता। सिर्फ इतना। हम महंगे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अच्छी शिक्षा हम उनको दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी लाइफ हम दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक दायित्व बन जाता है कि अच्छे पेरेंट्स, स्मार्ट पेरेंट्स होने के नाते कि आप जब बच्चा आता है ना स्कूल से, तो प्लीज़ आप आधे घंटे के लिए समय निकाल कर अपने बच्चे के साथ ज़रूर बैठें। क्योंकि जब बच्चा घर आए तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे सवाल करेगा और मेरे को उनके सवालों के जवाब देने होंगे। मालूम, जब कोई भी बच्चा घर पर आने के बाद जब वो फ्री मुक्त महसूस करता है कि देयर इज़ नोबडी टू आस्क मी एनीथिंग, तो बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ तो वो लापरवाह हो ही जाएगा। जब छोटा पौधा होता है तो हम उसमें समय से पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं छोटा पौधा है अभी। जब वो बड़ा हो जाता है, खूब जब पेड़ बन जाता है, तो क्या हम उसको पानी देते हैं? नहीं। अब वो खुद लायक हो गया पानी खींच सके ज़मीन से। इसी तरह जब बच्चा छोटा होता है तो ये पेरेंट्स की बेहद ज़रूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको एक पौधे की तरह हर चीज़ उसको ऑब्जर्व करें उसकी। तो मेरा आप सभी से यही मैसेज है, प्लीज़, कि इन महान आत्माओं से, इन महान पुरुषों से कुछ सीखें और प्लीज़ अपने जीवन को आप सुखमय और आनंदमय बनाएं। अहंकार को मिटाएं, इसमें कुछ नहीं रखा, इंसान खुद ख़त्म हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज़ करो आप अपने हाथ पर कोला लेकर घूम रहे हैं, ठीक है ना, और आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आएगा तो उस पर फेंक दूंगा मैं। अरे वो व्यक्ति आएगा तब आएगा और हो सकता है ना आए, लेकिन आपने जैसे कोयला, जलता हुआ कोयला अपने हाथ पर रखा तो आपका तो हाथ जलना शुरू हो गया ना। इसी तरह जब आप किसी भी व्यक्ति से नफरत करते हैं माय डियर, तो उसका नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन हमारा नुकसान होना शुरू हो गया। क्योंकि गुस्सा, ईर्ष्या कहाँ है? हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, तो हमको प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? तो इतना सेंस अपने अंदर रखें कि हम क्यों दूसरों से ईर्ष्या करें। अपना नुकसान करने पर तुले हुए हम लोग। तो बस मेरा यही मैसेज था कि आज्ञाकारी बने, ठीक है। हर किसी से प्रेम करें, सद्भावना से रहें आप लोग। कोई हमारी भारतीय संस्कृति हमको यही सिखाती है, एक बनकर रहें, एकजुट रहें और एक दूसरे की सहायता करने को हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद।